ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों को जय गुरुदेव और जो नए साधक है उनको बहुत बहुत जय गुरुदेव। प्रिय साधकों, आज हम पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग की बात करेंगे। पतंजलि ऋषि ने 195 सूत्रों में इसकी व्याख्या की है। पतंजलि ऋषि के पूर्ण ज्ञान को 195 सूत्र में वर्णीकृत किया है। योग सूत्र पतंजलि बुक में पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में 8 अंग बताए हैं। योग के 5 और 3 8 अंग बताए हैं साथ को। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि योग के सूक्ष्म अंग है। इसमें विशेष प्रयास करना पड़ता है। बाकी पांचों काम तो आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं गुरुदेव से आपके ध्यान करने से केवल, जबकि हठ योग में प्रत्येक अंग पर मेहनत करनी पड़ती है। आज हम यम की बात करेंगे। यम 5 प्रकार के बताए हैं हमारे ऋषियों ने। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। अहिंसा, पहला है अहिंसा, किसी भी प्रकार की जीव हत्या न करना अहिंसा है। पर यह अहिंसा का मतलब कहीं अधिक व्यापक और सूक्ष्म है। किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म और किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना भी हिंसा है। अतएव योग मार्ग के साधकों को इन विभिन्न निषेधों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। योग सूत्र में व्यास जी ने कहा है कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां विदेह, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति विद्रोह भाव का परित्याग करना ही अहिंसा है। यह अहिंसा जाति, देश और काल के कारण सीमाबद्ध हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मछुआरे को लिया जा सकता है। मछली मारना उसका धंधा है और जीविका पार्जन का साधन भी। अतः इसमें जीव हिंसा होते हुए भी वह उसे नहीं छोड़ सकता। साथ को मछुआरे को वो पेशा है, परंतु अन्य प्रकार की हिंसा में न लिप्त हो और यह उसकी हिंसा जातिगत कारणों से सीमाबद्ध होनी चाहिए मानी जाती है। अनेक लोग तीर्थ स्थानों में इन नियमों का पालन करते हैं पर अनेक जगहों पर अहिंसा का त्याग न कर पाते हैं। ऐसे में यह अहिंसा देश द्वारा सीमाबद्ध हो सकती है, पर यह कई लोग विभिन्न विशेष त्योहारों पर जैसे दिवाली, होली, इन पर यह प्रबंध अपनाते हैं, इसलिए यह काल द्वारा सीमाबद्ध अहिंसा हुई। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न अवसरों द्वारा अपनाई गई अहिंसा भी सीमाबद्ध हो सकती है। जैसे सैनिकों द्वारा युद्ध मोर्चे पर छोड़कर अन्यथा इसका पालन करना, कि सैनिक वैसे नॉन वेज नहीं खाते, केवल युद्ध में हिंसा करते हैं क्योंकि देश के लिए लड़ते और मारे जाते हैं और दूसरे और मारते हैं सैनिकों को। उसमें उनसे अहिंसा होती है पर ये देश के लिए होती है, तो यह राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। साधकों, जब सैनिक युद्ध मोर्चा छोड़कर अनंत इसका पालन करते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षा और दूसरे की रक्षा बन पड़े हिंसा के अतिरिक्त और समय में परहेज करते हैं, किंतु जो कठिन साधक है उसे तो साधन मार्ग पर सफलतापूर्वक चढ़ते रहने के लिए पूर्णतः अहिंसा का पालन करना होता है। लेकिन हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को जहाँ तक हो सके अहिंसा का पालन करना चाहिए। कंपलसरी है हमारे तो अहिंसा का पालन करना चाहिए। योग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं तो विकास नहीं होगा। साथ को आप नॉन वेज खा रहे हैं, अगर पाप वगैरह कर रहे हैं, जाम्स के पाप कर रहे हैं, तो वो पाप नष्ट नहीं होते, आपको भोगने पड़ेंगे। कर्म संस्कार क्योंकि भोगने पड़ेंगे। ऐसे में आपकी गुरुदेव मदद नहीं कर सकते। या जाम्स के पाप करते हैं, नॉन वेज वगैरह खाते हैं, छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी को कष्ट पहुँचाते हैं, तो आप साधन में आगे नहीं बढ़ सकते। साथ को आगे बढ़ने के लिए आपको यम का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को जहाँ तक हो सके अहिंसा का पालन करना चाहिए
और कहीं कहीं किसी विशेष परिस्थिति में हिंसा का मार्ग अपना लेने पर भी हम भ्रष्ट नहीं हो सकते। सत्य, दूसरा सत्य, मन, वचन और कर्म में एक रूपता को सत्य कहते हैं। सत्य भी समय एवं परिस्थिति को देखकर बोलना चाहिए। यदि देश के रक्षक गोपनीय सूचनाओं को प्रकट कर दे तो उससे देश के राष्ट्र रक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है साथियों। तो ऐसे सत्य को न प्रकट करना ही सबके हित में है। एक कथा प्रसिद्ध है कि एक कसाई एक गाय को ढूंढते हुए एक निर्जन स्थान से गुजरा, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा था। तो कसाई ने उससे अपने गाय के बारे में पूछा। उसने वस्तु स्थिति को भांपते हुए उसका गोलमोल उत्तर दिया तथा जिसने देखा है वह बोलता नहीं और जो बोलता है उसने देखा नहीं। इससे एक साथ दो प्रयोजन साधे गए, दो बात सिद्ध हो गई। एक तो गाय के प्राण की रक्षा हो गई तथा जो शायद सत्य बोलने से न हो पाती। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, उसका वचन मिथ्या न हुआ, उसका बोलने का संकल्प का निर्वाह हो गया। ऐसे ही कठोर सत्य को न बोलने का निर्देश है। यदि अंधे को अंधा और लंगड़े को लंगड़ा कह दिया जाए तो सत्य होते हुए भी अपमानजनक संबोधक है और इसे गाली समझा जाता है। अतः ऐसे वचनों को शास्त्रों में निषेध किया गया है। साधना काल में ऐसा व्यक्ति जो भी सोचता विचारता है अथवा बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात वह वाक्य सिद्ध हो जाता है। अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों जो हम बोलते हैं कंठ से, उसे क्रिया फलने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो भी बोलता है उसमें सत्य होता है, क्योंकि वो सत्य का पालन करता है, झूठ नहीं बोलता है। झूठ की नौबत आती है वो शांत हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सत्य उसकी वाणी पर सिद्ध हो जाता है साथ को। तीसरा है असत्य, या दूसरे की वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में पाने की आकांक्षा न करना असत्य है। इससे व्यक्ति की लोभ विपाशा पर अंकुश लगता है और मन इतना अनुशासित बनता है कि किसी बिगड़ैल घोड़े को साधने जैसा ही आप मन को साध सकते हैं। इसलिए साधना काल में साधना पथकों के लिए असत्य की महत्वता कम नहीं परंतु सर्वाधिक है। इसलिए देखा गया कि अनेक बार साधक इस मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है और उसका मन निरुंसक हो जाता है। वह किसी वस्तु के प्रति कई बार इस पर पागल हो जाता है कि उसकी प्राप्ति हो, उसके लिए सर्व प्रमुखता बन जाती है। परंतु साधना जीवन का प्रमुख लक्ष्य होते हुए भी वह मौन बना रहता है। इस प्रकार साधक धीरे धीरे साधना पथ से दूर हटते हुए अत्यंत उसमें विलीन हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो एक साधारण मनुष्य जीवन में यदि आप असत्य को अपनाते हैं तो आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। अर्थात शरीर, मन और वाणी द्वारा एक दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना असत्य कहलाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य, मन को संयम बनाए रखना ईश्वर भक्ति में साध कर साधना ही ब्रह्मचर्य है। योग सूत्र में भी कहा गया है कि गुप्त इंद्रिय के संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तथा सर्वस्था में सर्वत्र शरीर, मन और वाणी द्वारा मैथुन का परित्याग करना ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में मैथुन के 8 प्रकार बताए हैं, अर्थात काम भाव से स्त्री का स्मरण, उसके साथ एकांत में वार्तालाप, मैथुन का संकल्प को पूरा करने के लिए उपाय करना और क्रिया पूरा करना या संसर्ग करना। ये 8 प्रकार हमारे ऋषियों ने बताए हैं और स्त्रियों के लिए पुरुषों की कल्पना करने के माध्यम से कही जा सकती है। स्त्रियों के लिए आवश्यक है कि किसी एक बार पुरुष के बारे में गलत ना सोचे। यही है ब्रह्मचर्य है स्त्रियों के लिए। इसके विपरीत इन सब का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने के लिए साधकों के लिए साधना के विषय में पतंजलि ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल पूर्ण समूह पैदा होते हैं। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल पूर्ण समूह पैदा होते हैं। इससे योग वैसे वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो अंतर का ज्ञान होता है। इस साधारण मुक्ति को भी गृहस्थ जीवन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इससे आपके जीवन में शक्ति का विकास होगा और आप संपूर्ण रूप से अपने जीवन को संपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से जी पाएंगे। 5वां है अपरिग्रह।
अपरिग्रह को प्राप्त साधक काल और ज्ञान संबंधी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि अपरिग्रह सिद्ध होने से जन्म वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ण जन्म में हम क्या थे, कैसे थे और किस जन्म में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हुई और हमारा भावी जन्म कब, कहाँ और कैसा होगा। इस ज्ञान का उदय होना अपरिग्रह साधना द्वारा संभव होता है। अपरिग्रह का मतलब है संचय न करना, त्याग करना। त्याग के द्वारा ही साधक को अपने जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। एक साधारण मनुष्य के त्याग करने का अक्सर सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि बुरे कर्मों और गलत तरह से प्राप्त किया हुआ धन का त्याग करना ही अपरिग्रह है। प्रिय साधकों, अब हम 195 सूत्र की व्याख्या करेंगे जो गुरुदेव करवाएंगे। अब हम बता दें ये ध्यान क्या है। ध्यान आपको उसी दिन में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करना है। इसी से आपका संपूर्ण विकास होगा। और ध्यान के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं साइट www.the-comforter.org सर्च कर सकते हैं। दूसरी साइट है www.gurushakhyoga.org सर्च कर सकते हैं, या फिर गुरु शाख मंत्र सर्च कर सकते हैं, गुरु शाख योग सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और यूट्यूब पे आप गुरु शाख मंत्र लिख सकते हैं, संजीवी मंत्र लिख सकते हैं। संजीवी मंत्र सर्च करने के लिए आप गुरुदेव शाख लिख सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और आप संजीवी मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की साइट पर जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है www.the-comforter.org। दूसरी साइट है www.gurushakhyoga.org या gurushakhyoga.org सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको गुरुदेव को संजीवी मंत्र मिल जाएगा। वहाँ से आप दीक्षित हो सकते हैं। संजीवी मंत्र जब आप गुरुदेव की वॉइस में ही आपको प्राप्त करना होगा। मेरी वॉइस में काम नहीं करेगा, केवल गुरुदेव की वॉइस में ही काम करेगा। मेरे गुरुदेव में इनकी वॉइस में प्राप्त करने के लिए आप गुरुदेव की वीडियो सुन सकते हैं और संजीवी मंत्र इनके मुँह से सुन सकते हैं। उसी से आपको दीक्षा होगी। आप 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। गुरुदेव केवल बृहस्पतिवार को दीक्षा देते थे, इसलिए जहाँ तक आवश्यक हो आपको गुरुदेव का मंत्र बृहस्पतिवार को सुनना चाहिए। और आप उसका जाप करना शुरू करेंगे तो आपकी पुण्य शक्ति आ जाएगी और आपके सभी शरीर, मन, प्राण और बुद्धि को कंट्रोल करते हुए जागृत होगी और से योग करवाएगी। इससे आपको ज़रूरत है। फिर साथ को मैं उसे विदा लेता हूँ। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल्की, जय कल्की। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय गुरुदेव, जय कल्की।